सीपी जोशी एक आदर्श। सीपी जोशी पूरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने 40 वर्षों के लंबे राजनीतिक करियर में ना जाने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो न केवल राजस्थान बल्कि भारत के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। नाथद्वारा शहर में जन्मे डॉक्टर सीपी जोशी के पिता एक अध्यापक थे व माता गृहिणी थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई नाथद्वारा के छोटे से कस्बे में करने के बाद डॉक्टर सीपी जोशी ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से पूरी की। इसके पश्चात डॉक्टर सीपी जोशी ने मास्टर्स और पीएचडी साइकोलॉजी विषय में पूरी की और जल्द ही मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर के तहत अपनी सेवाएं देने लगे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि साइकोलॉजी के एक अच्छे अध्यापक होने के अलावा उन्होंने लॉ में बीए की डिग्री भी हासिल की। जब वे अपनी सेवाएं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर दे रहे थे तभी उनके जीवन में एक मोड़ आता है और वह मोड़ उन्हें साइकोलॉजी के अध्यापक से सीधा एक सशक्त और सेवाभावी नेता बना देता है। सीपी जोशी की क्षमता व योग्यता से प्रभावित होकर राजस्थान के पूर्व सीएम मोहनलाल सुखाड़िया ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1973 में सीपी जोशी एमएलएसयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके थे और मात्र 7 साल बाद 1980 में नाथद्वारा विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और मात्र 29 वर्ष की आयु में नाथद्वारा से विधायक के रूप में चुने गए। वर्तमान में डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा से 5 बार के विधायक हैं। सन 1998 में राजस्थान सरकार में उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर, पंचायती राज मिनिस्टर, सूचना व प्रसारण मिनिस्टर एवं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में काम किया और इन मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने अभियांत्रिकी योजना, पंचायती राज और शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए। जब सीपी जोशी को राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कोई मजबूत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने संगठन क्षमता के तहत कांग्रेस संगठन में जान फूंकने का कार्य किया और वर्ष 2008 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में बनी। वर्ष 2009 में भीलवाड़ा से लोकसभा सांसद का चुनाव जीतने के बाद यूपीए 1 में प्रथम 19 मंत्रियों में डॉक्टर सीपी जोशी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और 2009 से 2011 तक पंचायती राज मंत्रालय संभाला। 2011 से 2013 में वे परिवहन मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। साथ साथ डॉक्टर सीपी जोशी को 2 बार रेलवे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत के रेलवे को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। 4 साल मंत्रालय में रहने के बाद वर्ष 2013 में उन्हें एआईसीसी महासचिव बनाया गया और कई बड़े राज्य जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया। बिहार में जब वे प्रभारी थे तो वर्ष 2015 में कांग्रेस के 27 विधायक जीते और महागठबंधन की सरकार बनी। डॉक्टर सीपी जोशी के प्रभारी रहते हुए बिहार राज्य में कांग्रेस के 6 एमएलसी हो गए और वहां उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा था कि बिहार जैसे राज्य से कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद चुना गया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहते हुए सीपी जोशी ने कांग्रेस को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी दिलाई। 2017 में वे राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी बने और राजस्थान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में डॉक्टर सीपी जोशी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2018 में पुनः नाथद्वारा सीट से 5वीं बार विधायक बनने के बाद उन्हें राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अपनी साफ छवि और प्रखर वाणी से न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष के लोगों को भी डॉक्टर सीपी जोशी नियम व कानून के दायरे में रहकर काम करने की सलाह देते हुए हमें विधानसभा में बहुत बार नजर आए। विधानसभा में कई नवाचार और एक निष्पक्ष अध्यक्ष की भूमिका निभाने के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष का खिताब भी मिला। अपने 40 वर्षों के राजनीतिक पारी में सीपी जोशी ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर नाथद्वारा क्षेत्र में सीपी साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर सीपी जोशी ने कई ऐसी योजनाएं और विकास कार्य करवाए जो उन्हें जनता में एक विकास पुरुष के तौर पर पेश करती है। बागेरी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना हो या नेशनल हाईवे 8 हो या नाथद्वारा हॉस्पिटल में कई मशीनों का संचालन करवाना हो
इन सभी का श्रेय डॉक्टर सीपी जोशी को ही जाता है। नाथद्वारा में टूरिज्म को बढ़ावा देना हो या खेल के क्षेत्र में बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना हो, डॉक्टर सीपी जोशी हर क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेशवासियों को हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं जिनसे प्रदेशवासियों को फायदा पहुंचे। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाना हो या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को खुलवाना हो, यह उनकी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि आज नाथद्वारा क्षेत्र में कई स्कूल ऐसे हैं जो या तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारे नाथद्वारा में कई ऐसे अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, पर्सन लाइक यू हु रिप्रेजेंट्स अस। थैंक यू सो मच सर।